नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज आज यहां पे खत्म हो गया और भारत ने ये सीरीज 2-1 से जीत दर्ज कर ली है और ऐसा 71 सालों में पहली बार ऐसा भारत ने किया और इतिहास रच दिया है। ऐसा कर कर भारत इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच एडिलेड में जीता, दूसरे टेस्ट मैच में भारत को हार मिली, फिर तीसरा टेस्ट मैच जो मेलबर्न में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच वो भी भारत ने जीता और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में पहली बार भारत ने जीता, वहाँ पर भी इतिहास रचा भारतीय टीम ने। और फिर जो चौथा टेस्ट मैच था सिडनी में खेला गया, भारत ने यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी की, पहली पारी में कमाल की गेंदबाजी भी की, लेकिन चौथा और पांचवा दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया और ये मैच ड्रॉ हो गया। और इसके बावजूद भी भारत इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। बहुत सारे इतिहास रिकॉर्ड्स बने हैं और इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, इतिहास रच दिया यहाँ पे। 71 सालों में बड़े बड़े कैप्टन से बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, वर्ल्ड कप भी लाकर देने वाले खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन विराट कोहली की इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। हम 3-1 से हरा सकते थे, मौसम मेहरबान हो गया उन पे, वो शुक्र मना रहे होंगे। और 30 सालों बाद यहाँ पे फॉलो ऑन खिला दिया हमने। कैसे देख रहे हो पूरी? देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है वो काबिले तारीफ है। अगर पर्थ टेस्ट मैच छोड़ दें वहाँ हम बिल्कुल आउटप्लेड हो गए थे, लेकिन एडिलेड में दोनों टीमों के पास चांस था और भारतीय टीम इस वजह से टक्कर दे पा रही है। अब देखिए इंग्लैंड में भी हम 4-1 से हारे जरूर, लेकिन एक लॉर्ड्स टेस्ट के अलावा हम बहुत क्लोज रहे हैं और साउथ अफ्रीका में भी कुछ यही देखने को मिला। तो भारत के पास जो डिसएडवांटेज था वो खराब बल्लेबाजी का था, जो एडिलेड में भी दिखी है। अगर पुजारा का शतक नहीं होता वहां पर तो आप एडिलेड टेस्ट मैच नहीं जीतते, 250 आपके बनते ही नहीं। आपकी गेंदबाजी अच्छी थी, ये विराट भी जानते थे और विराट ने कहा भी था सीरीज शुरू होने से पहले, ये मेरी किस्मत है कि इतने गेंदबाज जो हैं अपनी फॉर्म में हैं, अपनी पीक पर हैं और मेरे साथ मेरी टीम को लेकर आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विराट भी ये बात जानते थे कि अच्छी बल्लेबाजी नहीं होगी तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब सीरीज के बाद जो सिनेरियो निकला है, देखिए ऋषभ पंत 30-35 बनाते थे, एक उनका शतक लगा, 350 रन उन्होंने 7 पारियों में लगा दिए और जिसमें उनका एक बड़ा शतक शामिल है। तो कुल मिलाकर एक टीम एफर्ट देखने को मिला है। चेतेश्वर पुजारा स्पेशल 7 मैचों में 7 पारियों में 521 रन, गजब का एक इनका परफॉर्मेंस रहा है और डिजर्व करते थे प्लेयर ऑफ द सीरीज, उन्हें मिला भी। और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको रीइन्वेंट किया। ये हम हमेशा बात करते हैं चेंज की कि भाई बल्लेबाज अगर फॉर्म में ना हो तो अपने आप को चेंज करता है। विराट कोहली की अगर हम बात करें, आज दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज कैसे बने? वो साल 2012 में वो फ्लॉप हुए थे इंग्लैंड में, लेकिन उसके बाद देखिए उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया और उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए इंग्लैंड में बहुत रन बनाकर आए थे। तो यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि आखिर आप किस तरह से अपने आप में सुधार कर रहे हैं। भारतीय टीम में आप बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है। आपको फ्रेश ओपनर्स मिल चुके हैं, पृथ्वी शॉ जब आएंगे तो क्या मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे और नए खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं और ये रन्स बना रहे हैं। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 7 जनवरी 2019 भारत के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाना है, क्योंकि 71 साल में पहले कप्तान विराट कोहली बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है भारत के, और साथ ही एशिया के पहले कप्तान बने हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के घर में हराया है। अच्छा, यहाँ पे एक और इतिहास जो भारतीय टीम ने बनाया वो है कल फॉलो ऑन देकर, फॉलो ऑन भी दिया और यहाँ पे ये हम चौथा टेस्ट मैच भी आसानी से जीत जाते अगर यहाँ पूरे ओवर्स के मैच होते। कल भी 28 ओवर का मैच हुआ, पूरे दिन मौसम खराब रहा वहाँ पे और आज सुबह से ही मौसम खराब रहा जिसकी वजह से मैच नहीं हो पाया और ड्रॉ मैच हो गया। इस इतिहास को आप कैसे देख रहे हो? ऑस्ट्रेलिया कितना यहाँ पे डोमिनेट हुआ है कि जो जब पिछले साल 2018 में मार्च से जो उनके साउथ अफ्रीका के बाद परफॉर्मेंस में जो गिरावट देखने को मिली है, वो यहाँ पे इंडिया के साथ भी उनको भी यहाँ उम्मीदें थी कि हम इंडिया को अब तक हराते आए हैं तो एक बार फिर से हरा देंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। रिकी पॉन्टिंग कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज जीतेगी, लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। भारत 2-1 से सीरीज जीता है और हम इसको 3-1 भी कर सकते थे। मौसम मेहरबान हो गया और वो बच गए। देखिए मौसम तो मेहरबान इन पर शुरू से रहा है इस दौरे पर। T20 में भी देखिए 2 मैच, एक मैचेस तो धुल गया और एक मैच जो था वो पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम था, लेकिन डकवर्थ लुइस ने उनको बचाया। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आउटप्लेड रहा है इस पूरी दौरे पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टेस्ट सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी उतनी खराब नहीं रही है जितनी उनकी बल्लेबाजी रही है। उन्होंने भी हमारे बल्लेबाजों को आउट किया है, लेकिन सिडनी टेस्ट और मेलबर्न टेस्ट में जो डिफरेंस देखने को मिला वो ये मिला कि गिव अप कर चुके थे ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, उन्हें पता है यार कि हमारे बल्लेबाज रन नहीं बना रहे, हम क्या कर लेंगे पुजारा को आउट करके। नेथन लायन का एक वीडियो वायरल हुआ, नेथन लायन इतने बेहतरीन गेंदबाज, उनका तक कॉन्फिडेंस तोड़ा है। मयंक अग्रवाल तीसरे टेस्ट में आया, जिस तरह से पिटाई की है लायन को, और उसके बाद तो लायन को भारत ने ज्यादा विकेटें दी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पास एडवांटेज था और अपने आप को वो रीइन्वेंट कर रहे हैं, खिलाड़ी आपस में बात कर रहे हैं, अपने आप को सुधार की बात कर रहे हैं। टीम सिलेक्शन को लेकर हमने ही सवाल उठाए थे, हम ये बात नहीं कहते, लेकिन देखिए हनुमा विहारी मयंक अग्रवाल का एक्सपेरिमेंट काम आया। दूसरी बात, सिडनी टेस्ट में ये अच्छी सोच थी। अब ये चीज समझ में आ रही है कि आप पहले खुद सेफ हो जाइए, फिर आप, क्योंकि सीरीज जीतने का विराट के पास भी मौका था यार, उन्हें भी पता है कि मैं अगर मुझे ऑल टाइम ग्रेट की शैली में आना है तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितानी पड़ेगी, और इससे बेहतर मौका नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अपने घुटनों पर था और उन्हें जमीन पर लाने की बारी थी। दया भी आ रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखकर, लेकिन उस दया को हम नहीं देख सकते, क्योंकि जब हम जाते थे पिछले 11 दौरे में, तो हम भी पिट के आते थे और ऑस्ट्रेलियंस जो है हमें छोड़ते नहीं थे। तो चलिए, अब जस्ट मनाने का मौका है। भारतीय टीम पूरी तरह से 2-1 से जीती है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये टीम और ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अब भारतीय टीम में युवा खिलाड़ी भी आ रहे हैं, और युवा और नए खिलाड़ियों का जो मिश्रण है वो वाकई काबिल तारीफ। लेकिन इसके पहले मैं नाथन लायन के सवाल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे नाथन लायन और बुमराह में कमाल की प्रदर्शन, दोनों ने कमाल के प्रदर्शन किया। बुमराह ने 8 पारियों में 21 विकेट निकाले, और नाथन लायन 8वीं पारी, हम सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, तो 8वीं पारी गिने ना गिने इसमें भी संशय बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे नाथन लायन ने 7 पारियों में 21 विकेट निकाले हैं। दोनों अपने जॉनर के बेस्ट गेंदबाज हैं, कैसे देख रहे हो, एक स्पिनर एक पेसर? देखिए, जसप्रीत बुमराह की मैं तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने मैच विनिंग कॉज में जो है विकेटें निकाली हैं, और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह आगे होंगे नेथन लायन से। नो डाउट नेथन लायन ने अच्छी गेंदबाजी की है, और अकेले स्पिनर रहे हैं यार जिन्होंने डोमिनेट किया है भारतीय टीम जैसी टीम को, जो स्पिनर्स को खेल के बड़ी हुई है। लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने उन्हें मौका दिया है, इतनी अच्छी गेंदबाजी की नहीं है लायन ने, और बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी पर विकेटें निकाली। हमारे बल्लेबाजों ने क्या किया है, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जो स्पिनर्स की उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये इनको भुगतना पड़ा है। दूसरा क्या है कि भारतीय टीम जिस तरह से, जब मयंक अग्रवाल आए हैं, मयंक अग्रवाल ने जिस तरह से लायन को डोमिनेट किया, वहां से भारतीय टीम को ये बात समझ में आ गई। विराट ने तीसरे टेस्ट मैच से पहले ये बोला था कि हमारे पास प्लान है इनको निपटाने का या फिर इनके खिलाफ जूझने का। आप देखिए, स्टेप आउट करके खेला, इवन पुजारा ने खेला स्टेप आउट करके, जिनको हम बहुत कम देखते हैं। तो नेथन लायन की जब आपने लाइन और लेंथ ही बिगाड़ दी, तो फिर वो किसी काम के गेंदबाज नहीं हुए। ऑफ स्पिनर वो तभी आपको आउट कर सकता है जब आप उसको टप्पा पकड़ने देंगे। अगर उसको टप्पा पकड़ में आया तो वो आसानी से आपकी विकेटें निकाल देगा, लेकिन अगर टप्पा ही आप नहीं दोगे उनको, तो वो आसानी से आप मैच भी निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे शुरुआत के जो 2 टेस्ट मैच खेले गए, ये एडिलेड और पर्थ में, यहाँ पे दो कमियां भी सामने आई। वो थी ओपनिंग जोड़ी, और ओपनिंग जोड़ी ने खासा परेशान किया, और ये दूसरे टेस्ट मैच में हमें ज़्यादा देखने को मिला, जब ओपनर से 2 रन और 0 रन बनाकर आउट हो गए दोनों ही पारियों में, और उसके बाद बदलाव भी दिखा। लेकिन फिर चौथे टेस्ट मैच में केएल राहुल को मौका दिया गया। ये कैसे देख रहे हो? इसके बाद अभी वर्ल्ड कप के बाद है टेस्ट सीरीज, अभी लंबा गैप हो जाएगा यहाँ पे आपके 6 महीने का। यहाँ पे जो अगली टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, यहाँ पे ये जो ओपनिंग जोड़ी है, ये पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ही करेंगे, या फिर से इन खिलाड़ियों की वापसी करा देंगे? देखिए, मुझे एक बात तो तय है कि केएल राहुल या मुरली विजय में से कोई एक का करियर तो खा गए मयंक अग्रवाल, ये बात तो मानना पड़ेगा। पृथ्वी शॉ का क्या है, अब देखिए प्रोसेस इतनी खराब है ना, अब आने वाले टाइम में क्रिकेट है नहीं। पृथ्वी शॉ को लेकिन मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ अपनी जगह बना लेंगे। अभी एनसीए में रिकवरी पर हैं, देखना पड़ेगा कि कितने रिकवर हुए हैं, कितने %। अगर रिकवर होके आते हैं, रन्स अगर करते हैं आईपीएल में, तो पृथ्वी शॉ फिर भारत के ओपनर। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ही ओपन करेंगे। उन्होंने इंडिया ए के लिए भी बहुत ओपन किया और बहुत रन्स भी किए हैं। तो भारत को अब देखिए, आगे के बारे में विराट भी सोचे, उन्हें भी पता है कि मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं क्यों फिर पीछे हटूंगा। अब केएल राहुल को, अब उनके टेस्ट करियर आप छोड़ दीजिए, अब टेस्ट करियर बचा नहीं है। अब वो वनडे और T20 में अगर रन कर दें तो बेहतरीन बात है, वरना राहुल के लिए भी अब कुछ खास बचा नहीं है। दूसरी बात क्या है, मुरली विजय अब आउटप्लेड हो गए हैं। मुरली विजय को लगता नहीं है कि अब, क्योंकि यार आपको कितने मौके देगा कोई, आपको मौके मिले हैं, आपने मौकों को नहीं भुनाया है। आप एक सीनियर बैट्समैन की तरह, आपने बड़े बड़े विदेशी दौरों पर रन बनाए हैं, लेकिन एज अ सीनियर बैट्समैन तो आप टीम को स्टेप आउट करो जब टीम को आपकी जरूरत है। लेकिन आप जब इस तरह से विकेट फेंक के जाओगे, थ्रो करके जाओगे, तो फिर कोई अभी आपको नहीं बचा सकता। अच्छा, यहाँ पे 2003-2004 की हम पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करते थे, जब जहाँ 1-1 से सीरीज बराबरी हुई थी, और यहाँ पे 2-1 से सीरीज जीते हैं। दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो उस समय की टीम ज़्यादा मजबूत थी या अभी की टीम ज़्यादा मजबूत है? देखिए,
ये कंपेयर करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन ये था कि भारत का बैटिंग ऑर्डर बड़ा डेंजरस था उस समय, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको आप किसको आउट करेंगे और किसको नहीं, ये सोचना पड़ा। हर मैच में कोई ना कोई चल जाता था, लेकिन उस दौरान मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं थी। एक अनिल कुंबले सर को अगर छोड़ दे तो किसी की भी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसा पेस अटैक नहीं था, ये नहीं कह सकते कि खराब थी गेंदबाजी, पेस अटैक नहीं था। इस बार भारत के पास पेस अटैक था। अगर ये पेस अटैक 2003 में होता तो भारत ऑस्ट्रेलिया को वहां पर 3-0 4-0 से मार के आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो टीम ने किया है बहुत अच्छा किया है। हम 2-1 से जीते हैं और ये जश्न मनाने वाली बात है। कमियां हर किसी में होती है, कभी दिन आपका होता है, कभी दिन आपका नहीं होता। पिछले 11 दौरों से ऑस्ट्रेलिया के दिन चल रहे थे ना, 12वें दौरे पर उनके भी दिन खराब हुए और देखिए भारत ने क्या मारा है उनको। और 71 सालों बाद भारत को सुनहरा मौका मिला है और जश्न की बात है फैंस के लिए भी और टीम के लिए भी कि वो इस खुशी को सेलिब्रेट करे। और जश्न देखने को भी मिल रहा है, जो फोटोज़ वहाँ से सिडनी से वायरल हो रही हैं, लगातार उन पे ट्विटर पे ट्रेंड्स कर रहे हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।